जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, आज इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करेंगे अभी रिसेंटली इजराइल में हमास के आतंकियों ने, फिलिस्तीन के इस्लामिक आतंकियों ने अनगिनत ऐसे मिसाइल को जो है सिविलियन पे टारगेट किया है, निर्दोष नागरिकों के ऊपर टारगेट किया है और एक प्रकार से इजराइल को उस आने का प्रयास किया है। ये अटैक मिसाइल के द्वारा किया गया और कई एक सिविलियन को जो है इस पे टारगेट किया गया। ऐसा कहा जाता है 20-30 लोगों की जानें चली गई, इसमें 500-600 लोग घायल हुए हैं और जो है और भी कई कैजुअलिटीज़ जो है हुए हैं और होने के चांसेस भी, क्योंकि ये मिसाइल अटैक था। इसके साथ साथ इन लोगों ने सी के जरिए, मतलब समुद्र के रास्ते से जो है आए और इजराइल के अंदर घुसपैठ किया है और कई एक इजरायली नागरिकों को, उसमें अधिकतर महिलाओं को इन लोगों ने बंधक बनाया, महिलाओं की इज्जत लूटा, उनका रेप किया, उन्हें टॉर्चर किया और उनका नग्न जो है परेड निकाला है। तो इतनी बड़ी विभत्स जो है घटना, और इसका जो है उन लोगों ने ऑनलाइन बाकायदा सोशल मीडिया पे डाला है। ये सब सारे के सारे वीडियोस ट्विटर वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, हर जगह जो है आप अवेलेबल है। तो इस इंसिडेंट के बाद हम थोड़ा भारत के इतिहास के बारे में आपको बताऊं तो भारत कह सकते हो कि 1000 सालों से भी अधिक दिनों तक और सालों तक जो है यहाँ इस्लामिक आक्रांताओं का जो है आक्रमण होते रहा है। और आज भी देखोगे तो चाहे 71 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, एक प्रकार से इस्लामिक युद्ध ही था जो भारत के ऊपर थोपा गया। ऐसे तो भारत हमेशा शांति प्रिय राष्ट्र रहा है, किसी पे अटैक या आक्रमण नहीं किया, लेकिन यही कारण था कि भारत दिन प्रतिदिन आक्रमणों को झेलता रहा। अगर भारत भी अन्य देशों पर आक्रमण करता तो शायद इतने दिनों तक गुलाम ना रहता और इतनी दिनों तक एक प्रकार से कह सकते हो कि गुलामी की बीड़ियों में जकड़ा नहीं रहता और इतने आक्रमण भी भारत पे नहीं होते। अनगिनत बार जैसे सोमनाथ मंदिर वगैरह हो गया, उसे लूटा गया, उसे तोड़ा गया, राम मंदिर वगैरह हो गया, काशी मथुरा मंदिर, ये सब कुछ चुनिंदा उदाहरण है। आज जो भारत में सो कॉल्ड मुस्लिम रह रहे हैं, जब पाकिस्तान बन रहा था या पाकिस्तान के बनने के समय जो वोटिंग हुई थी उसमें 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट दिया था। तो आज भले ये लोग खाते हैं भारत की, लेकिन गाते हैं आज भी जो है पाकिस्तान की। इनकी निष्ठा इनकी मजहब के प्रति पहले है, ना कि राष्ट्र के प्रति। आज जो भी फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इसराइल पे किया है, जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। जितने भी हमास के आतंकी वगैरह हैं, जो महिलाओं के साथ जो उनके ह्यूमन राइट्स और उनकी डिग्निटी का जो वायलेशन किया है, एक मतलब आप कह सकते हो उनकी भारत का इतिहास, आप लोगों को इतिहास में जौहर की गाथा पढ़ाई जाती है कि जैसे खिलजी वगैरह ने जो आक्रमण किया, ये कई एक इस्लामिक आक्रमण जो किए हैं। माँ पद्मावत की आप कहानी आपको मालूम ही होगा कि किस प्रकार वह जब यह स्थिति को भाप गई कि अब हमारी प्राजय होने वाली है, तो उस परिस्थिति में उन्होंने सामूहिक हजारों हजार नारियां जो है जौहर और अग्निकुंड में अपने आप को जो है कह सकते हो कि जलाकर जो है भस्म कर लिया। वह इसलिए किया क्योंकि ये लोग दरिंदे हैं, ये लोग जो है जानवर से भी क्रूर हैं, जानवरों में भी इतनी जो है कह सकते हो निर्ममता नहीं होती है। ये लोग इस्लामिक आतंकवाद की जो ये आइडियोलॉजी है, ये लोग पूरे के पूरे भारत में जो है इस प्रकार से हावी हुए, इतने अटैक किए और भारत की सिर्फ कह सकते हो कि भूमि पर, धन दौलत और सोने चांदी पर ही अटैक नहीं किए लोग, भारत की इज्जत, भारत की महिलाओं पर भी अटैक किया, उनकी इज्जत लूटना हो गए, उनका बलात्कार करना हो गया। तो इस डर से जो है कि हमारी आबरू को कोई छू ना सके, हमारी इज्जत कोई ना लूटे, हमारे शरीर को कोई क्षतिग्रस्त ना करे, उसे अंग भंग ना करे, ये लोग भेड़िए हैं, ये लोग किसी को बकसने वाले नहीं हैं। इस भय से जो है माँ पद्मावत वगैरह जो है जौहर की गई, या फिर कह सकते हो हजार कह सकते हो कि महिलाएं उस वक्त कई एक ऐसे युद्ध लड़े गए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जो है जलते अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जो ये सब कहानियों में आप पढ़ते हो, इन माताओं की वीर गाथाओं को, आप लोगों ने इसको आंखों से नहीं देखा है, वो आज इजराइल में हो रही घटनाओं को देख लो। इनकी पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी वही है जो ISIS जैसे आतंकी संगठनों का है, तालिबानियों का है। एक इंसिडेंट और एक ट्विटर पे ही सुन रहा था कि तालिबान जो है जॉर्डन, ईरान और इराक से रास्ता मांग रहा है कि हम जो है फिलिस्तीन का समर्थन करने जाएंगे या एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी संगठन का समर्थन करने जाएंगे। तो ISIS वगैरह हो गया, या फिर जो कह सकते हो कि हमास जैसे टेररिस्ट हो गए, ये सब, ये फिलिस्तीन के जितने भी टेररिस्ट हैं, ये सब जो सारे के सारे जो हैं, देयर वर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन जो है, ये लोग वही
जो है कह सकते हो चेहरे वाले लोग हैं, बस इनका नाम अलग है। ये लोग आप देखो नारे इन लोगों का क्या लगा रहा था, ये पूरे के पूरे एक रिलीजियस मोडस ऑपरेंडी है। आप नरेंद्र मोदी के भी वीडियोस को अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3 चीज़ों का जिक्र किया। एक तो जहाँ ये लोग मेजोरिटी में हैं और ये लोग जहाँ एक बराबर में हैं, कुछ कर गुजरने की शक्ति रहते हैं, और एक जहाँ ये माइनॉरिटी में है। तो चाहे माइग्रेशन के जरिए है वो रिफ्यूजी ट्रांस माइग्रेशन हो, देखो ये लोग अरब कंट्री में नहीं जाएंगे, जहाँ मुस्लिम देश है वहाँ ये लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। इनके जो रिफ्यूजी होते हैं ऐसे जगह को चुनेंगे जहाँ के मुसलमान नहीं हो, और वहाँ जो है गजबाए पूरे विश्व की इनकी अवधारणा है कि पूरे विश्व में सिर्फ इस्लाम ही होगा। तो जो अदर फेथ हैं, जो अदर कल्चर हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा जो अदर सिविलाइजेशन है उनको एकदम जो है ना वो काफिर है, उसको जीने का अधिकार नहीं है, या तो वो उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर उनका कत्ल कर दिया जाएगा। इन सब सिद्धांतों पर जो है वो काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है। इजराइल के वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि अगर पूरी की पूरी अरब के कंट्री अपने वेपन्स को रख दे तो इस पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में शांति हो जाएगा, लेकिन अगर इजराइल अपने वेपन्स को रख दे तो इजराइल ही दुनिया में नहीं रहेगा। तो आप विश्वास मान के चलो कि पूरे के पूरे, अब भारत वगैरह में ही देख लो, सारे मुसलमान पीसफुली रह रहे हैं। आज देखो 20 करोड़ से भी अधिक भारत में मुसलमान हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, जो आज वहाँ 1% से भी कम हो गए। तो कहाँ गए सारे हिंदू? ये सब प्रश्न मन में उठता है। और भारत को जो है अभी इन सब चीज़ों से, तो भारत कह सकते हो हमेशा से परिचित रहा है। 1000 सालों की गुलामी की बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ने के बाद 1947 में जब विभाजन हुआ तो कितनी निर्मम लोगों की हत्या हो गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख लोगों का लूट, मार काट, बलात्कार, रेप और महिलाओं को जो है स्तन तक काट दिए गए और ट्रेन पर जो है भर भर कर जो है पाकिस्तान से भारत भेज दिए गए। इतनी निर्मम हत्या हुई है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब एक बार गॉडसे की जो स्पीच है जो हाई कोर्ट में दिया गया है, आप उसको एक बार पढ़ो ना, तब आपको असलियत का पता चलेगा। आप सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ते हो, आपको दोनों तरफ से पहले पढ़ो जो एविडेंस उस वक्त के थे, जो उस वक्त पार्टीशन के वक्त, जो कह सकते हो विभाजन के समय जो त्रासदी से भारत गुजर रहा था, जो हिंदुओं का जो कंडीशन था नौखली वगैरह में, या जहाँ भी भोपाल जो राइट्स वगैरह हुए थे, इस समय हिंदुओं का जो कंडीशन है, इसको आप एक बार पढ़कर देखो। जब आप एक ही पक्ष को पढ़ोगे और दूसरे पक्ष को एकदम नकार दोगे, तब आपको सच्चाई से आप रूबरू नहीं हो सकते हो। दोनों पक्षों को पढ़ो, फिर आप खुद मूल्यांकन करो कि कौन सही है और किस प्रकार की यातनाएं हिंदुओं ने झेली हैं। तो ये सब चीज है। अभी से भारत तो अतीत काल से इसका जो है कह सकते हो इन सब चीज़ों और आतंकवादियों को झेला है। अब जम्मू कश्मीर में भी आप भी देख लो किस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों पहले जो है सेना के 3 बड़े अफसर जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जौहर की मैंने बात कर दी। अब मैं बात करता हूँ, एक एडवोकेट हैं एस.डी. साई दीपक, उन्होंने 3 स्टेटमेंट लिखा है। इन 3 स्टेटमेंट ने 3 शब्द लिखे हैं। इन शब्दों का बड़ा महत्व है। पहला है तो वॉच, कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरा है ऑब्जर्व, गहरी निरीक्षण करो। और तीसरा है प्रिपेयर, अपने आप को भविष्य के लिए प्रिपेयर करो। व्हाट इजराइल इज फेसिंग टुडे विल इंडिया विल फेस टुमारो। ये ग्रांटेड है, लिख के रख लो। पटना में जो 1947 का ये जो गजवाए हिंद की जो एक अवधारणा और पूरे के पूरे इस्लामिक लोगों का जो एक मैनिफेस्टो निकला है कि 19 कह सकते हो 2047 तक भारत में पूरा का पूरा इस्लामिकरण कर देंगे। नूह में बाद में जो घटनाएं घटी, या फिर आप जहां भी देख लो, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, कि जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन हो जाता है वहाँ स्कूल्स कॉलेज में रविवार को छुट्टियाँ नहीं होती, वहाँ शुक्रवार को छुट्टियाँ होनी प्रारंभ हो जाती है। वहाँ एक प्रकार से कह सकते हो कि शरिया लागू होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ आप भी देखो, कहीं भी आप देख लो, आज भारत में भारतीयता जीवित है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अदरवाइज ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन जहाँ इस्लामिक लोगों का डोमिनेशन हो चुका है, वहाँ पूरी की पूरी तरह से जो भारतीय इथॉस हैं, भारतीय कल्चर्स हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद की एक जो है ना, कुछ लोग अभी जैसे भारत के जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो स्वाभाविक सी बात है फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, और हिंदू जितने भी है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे लोग जो खाते, तो कह सकते हो ना कि भारत कहाँ खाते हैं दुश्मन देश के। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है, भारत का क्या स्टैंड है? तो भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी टेररिस्ट कह सकते हो घटनाओं और ऐसे इंसिडेंट को की भर्त्सना की है, उसकी आलोचना की है, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस जो है समय और इस क्षण जो है भारत इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये भारत का एक स्टैंड था। और एक समय था कि इंदिरा गांधी और जितने भी कांग्रेसी और यूपीए के समय में भारत जो है, और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार
फ़लस्तीन को फंड देती थी, फ़लस्तीन को फंड प्रोवाइड कराती थी और ऐसे जो है लोगों का समर्थन करती थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का भारत है या 21वीं सदी का भारत है, या जो है भारत जो है कांग्रेस का भारत नहीं है। तो अभी वर्तमान क्षण में, वर्तमान समय में भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है। इसमें कुछ और भी कह सकते हो कि कारण है, कॉजेज हैं कि आखिर भारत इजराइल के साथ क्यों खड़ा रहे। तो सबसे पहला है 1999 का युद्ध, आप लोग जानते ही होंगे, जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस क्षण जो है इजराइल जो है एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी जो है कह सकते हैं उनकी प्रखरता के साथ पूरे खुलकर जो है उस समय जो है भारत की जो है सहायता किया था, भारत का मदद किया था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए थे, इसके साथ साथ लेजर गाइडेड मिसाइल भी भारत को प्रोवाइड कराया था। दूसरे कारण है कि कोविड-19 के समय भारत को जो है मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करना हो, ऑक्सीजन वगैरह देना हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वगैरह देना हो, इन सब चीज़ों में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। 26/11 के इंसिडेंट के समय, मुंबई हमला के समय जो है ताज होटल वगैरह में जो हमला ये थे, उस समय भी इजराइल ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे नकार दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि इजराइल हमेशा से जो है भारत का समर्थन करते आया है, और जो है क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों का दुश्मन एक है, वह है आतंकवाद से लड़ना। तो भारत जिसका 1000 सालों से भुक्तभोगी रहा है, इजराइल आज जिसको भोग रहा है, कई जगह जैसे देखोगे फ्रांस वगैरह में, स्वीडन वगैरह में कई प्रकार के उस इस्लामिक के जो है उपद्रवी जो है इस प्रकार के उपद्रव किए हैं। तो ऐसे उपद्रवों से जो भी देश त्रस्त है, वो सभी देश इजराइल के साथ खड़े मिलेंगे। और जो अर्ब नेशन है, जो कि एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों का कत्लेआम करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी सिविलाइजेशन, उनके धर्म ही सर्वोपरि है और महान है, तो वो ये मंसूबे ना पालें। इजराइल को कोई नहीं मिटा सकता। इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इजराइल विल बी गोइंग टू रिटेलिएट इन ह्यूज मैनर और हार्श मैनर। ठीक है, और ऐसे उन लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के माध्यम से वो जितने भी टेररिस्ट हमास ग्रुप के लोग हैं या जो भी फ़लस्तीन वगैरह में, जो गाज़ा स्ट्रिप वगैरह में जो छिपे हुए हैं, उनको वो एलिमिनेट कर देंगे। तो आने वाले समय में देखिए, इंडिया ऑलवेज स्टैंड विथ इजराइल, इंडिया सपोर्ट इजराइल, और किसी भी प्रकार से, चाहे मोरली, फिजिकली, कल्चरली, बाय मिलिट्रली, इंडिया ऑलवेज स्टैंड विथ इजराइल। जय हिंद।